इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में रुचि रखने वाले गीता प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान वाचा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गीता क्या संदेश देता है, इस पर सबको गौर करना चाहिए। पिछले 9 एपिसोड्स में गीता के कई महानताओं को हमने चर्चा की है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता एक महान विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअल विजडम कहते हैं। गीता एक अद्भुत शास्त्र है। इस सत्य को स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस सत्य को सिद्ध करने के लिए आज की इस कड़ी में एक अद्भुत श्लोक और उस श्लोक में निहित गहन तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। वह 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। आइए पहले उस श्लोक को सुनेंगे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इस श्लोक में गीता के 8 अद्भुत महानताओं का वर्णन है, परंतु इनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन 8 में से पहले 2 महानताओं का यथार्थ समझ होना बहुत जरूरी है। वह क्या है? राजविद्या और राजगुह्य। इनको स्पष्ट रीति से समझने का कोशिश करेंगे। राजविद्या का अर्थ क्या है? सभी विद्याओं का राजा। विद्या अर्थात शिक्षा। इस संसार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के शिक्षा होती है। एक भौतिक शिक्षा, केवल शरीर पोषण निमित्त वह विद्या काम में आती है, फिजिकल साइंसेस कहते हैं। दूसरी होती है धार्मिक विद्या। उस शिक्षा के अनुसार हर धर्म वाले उनका मान्यता का अनुसार भगवान को जानने और मानने का प्रयास करते हैं। परंतु गीता ज्ञान 2 कारण से सर्वश्रेष्ठ है। पहला है, गीता में स्वयं भगवान उच्चारे 574 श्लोक उपलब्ध है, इसीलिए भगवान वाचा कहा जाता है। यह ज्ञान भौतिक व धार्मिक नहीं, जो सबके लिए एक नहीं बल्कि अलग अलग होती है। परंतु गीता ज्ञान इस धरती पर जो 800 करोड़ मनुष्य है, उन सबके संबंधित एक अनोखा आध्यात्मिक ज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान को स्वयं भगवान राजविद्या रूप से संबोधित किया है। यदि कोई ज्ञान पिपासु इस राजविद्या को जैसा भगवान ने सिखाया वैसा आत्मसात कर ले, तब इस राजविद्या द्वारा इस संसार का सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है और कुछ पाने व जानने का इच्छा नहीं रखता है। पाना था सो पा लिया और कुछ पाने का बाकी ना रहा, ऐसा उनकी अवस्था बनती है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान होते हुए भी वर्तमान समय
इस ज्ञान को मात्र पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने तक ही सीमित हो गया। इसका एक ही कारण है, इस श्लोक में वर्णित दूसरा महानता राजगुह्य, इसका सच्चा अर्थ नहीं जाना है। गुह्यता का अर्थ है रहस्य। राजगुह्य शब्द से यह स्पष्ट होता है कि गीता में इस ब्रह्मांड में जितने भी रहस्य है, उन सब रहस्यों में बहुत बड़ा रहस्य निहित है। इस रहस्यों को समझने के लिए हमको भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया है बुद्धि नेत्र, उसको जागृत रखकर समझना बहुत जरूरी है। इससे ही हम गीता में निहित गहन तत्व ज्ञान को सरलता से समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान का अर्थ है वह सत्यता प्रधान हो, तर्क संगत हो और व्यवहारिक हो। नहीं तो ऐसा समझना होगा कि वह तामसिक ज्ञान के आधार से जी रहे हैं। स्वयं भगवान ने 8 श्लोकों में गुह्यता और रहस्य, इन शब्दों का माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि श्रीमद् भगवद गीता में कई रहस्य छुपा हुआ है। आइए कुछ श्लोकों पर विचार करें। 4वां अध्याय 3रा श्लोक, सखा चेति रहस्यम। 9वें अध्याय 1ला श्लोक, इदम तु ते गुह्यतमम, ये हमारा टैगलाइन श्लोक है। 9वें अध्याय 2रा श्लोक, राजविद्या राजगुह्यम, जो हम इस कड़ी में चर्चा कर रहे हैं। 15वां अध्याय 20वां श्लोक, इति गुह्यतमम शास्त्रम। 18 अध्याय 63 श्लोक में गुह्याति गुह्यतरम मया कहा। वही अध्याय में 64 श्लोक में सर्वगुह्यतमम भूयः। वही अध्याय 68 श्लोक में इमं परमं गुह्यम इत्यादि। परंतु इस गुह्यता की गहराई हमने नहीं समझा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म कुमारी ने भगवान वाचा नाम पर एक लघु वीडियो का परियोजना शुभारंभ किया है। यह खास गीता और भगवान के प्रेमियों के लिए इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सत्य को सभी जानना बहुत जरूरी है। बहुतों का मन में एक प्रश्न है कि ब्रह्म कुमारी द्वारा उपलब्ध ज्ञान किस शास्त्र का आधार है। इस प्रश्न का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में जो गहरी तत्व है, जिसको दुनिया नजरअंदाज किया है, उस तत्व ज्ञान 100% आधारित है। इस एक अंतिम सत्य इस एपिसोड्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। राजगुह्य का सच्चा अर्थ को समझने के लिए हम आपका ध्यान 2 आश्चर्यचकित रहस्यों पर खिंचवाते हैं। पहला है, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक सभी ने समझा, मैं शरीर हूं। दिन में 3 बार भोजन करना और 2-3 बार नहाना केवल इस शरीर को शुद्ध करने के लिए। वर्तमान समय रूह अर्थात आत्मा के बारे में और उसको कैसा शुद्धि की जाती है, उसके बारे में समझने के लिए किसी को समय नहीं है। रूह व आत्मा का शब्द केवल कोई मरने के समय ही उठाते हैं। ऐसा समझना असत्य है और तर्क रहित है। भगवान ने इसको तामसिक ज्ञान कहा है। लेकिन गीता हमें क्या बताती है? मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। इस सत्य को अनेक श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान ने ही स्पष्ट किया है। इस मूल सिद्धांत को जो नजरअंदाज करते हैं, वह गीता में जो गहरी तत्व है
उस ज्ञान को पाने से वंचित रह जाते हैं। आने वाले एपिसोड्स में इस सत्य को और ही स्पष्टता से जानेंगे, क्योंकि गीता को विधिवत जानना और धारण करने का मूल आधार है आत्म तत्व को समझना। जो इस सत्य को अवहेलन करते हैं वह दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने आप ही समाधान देना चाहिए। पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उनका लाश हमारा सामने ही देखने में आता है, तब भी कहते हैं वह व्यक्ति चले गया। इसका अर्थ क्या हुआ? जो चले गया वह शरीर नहीं है। यदि मैं शरीर हूं कहना सत्य है, तो मृत्यु के समय शरीर के साथ गायब होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। शरीर को छोड़ के ही चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं तो मैं कौन हूँ? दूसरा प्रश्न, जब कहते हैं मेरा शरीर में दर्द है, मेरा हार्ट को बाईपास सर्जरी हुआ है, तब यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब चाहिए। यदि इन दोनों प्रश्नों का संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो ऐसा समझना होगा वह व्यक्ति अंधविश्वास व मूढ़ विश्वास के आधार से जी रहा है। जो स्वयं को ही नहीं समझते, वे भगवान का सत्य परिचय कैसा प्राप्त कर सकते हैं? इसके बारे में हमको बुद्धि नेत्र जागृत करके सोचना पड़ेगा। गीता केवल एक धर्म का ग्रंथ नहीं है। ऐसा सोचने के लिए गीता में कोई प्रमाण नहीं है। गीता एक सार्वभौमिक शास्त्र है, अर्थात इस धरती पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों से संबंधित है। इसमें आप और हम है, इस सत्य को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। इसको सिद्ध करने के लिए गीता में कई प्रमाण मिलते हैं। हम आपके सामने दो प्रमाण रख रहे हैं। प्रथम प्रमाण, हमने जाना है कि गीता में कम से कम 25 श्लोकों में एक 5 शब्द है, मनुष्य, मानव, प्रजा, नर और जन। आइए देखते हैं कुछ संदर्भ। 7वां अध्याय 3रा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्य का शब्द आया है। 3रा अध्याय 10वां श्लोक, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, प्रजा का शब्द आया है। 3रा अध्याय 31, येमे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मानव शब्द आया है। 18 अध्याय 71, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, नर शब्द आया है। 9वें अध्याय 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जन का शब्द आया है। मनुष्य, मानव, प्रजा, नर और जन, इन शब्दों ने एक ही सत्य को सिद्ध करता है कि इस ग्रह पर अर्थात धरती पर जो 800 करोड़ मनुष्य है, गीता ज्ञान केवल उनके हित में ही है। दूसरा प्रमाण, ऐसी एक बेबुनियाद मान्यता प्रचलित है कि गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया है, इसीलिए अब जो कलयुग का मनुष्य है, इनको उस ज्ञान से कोई संबंध व नाता नहीं है। एक तरफ गीता शास्त्र को राजविद्या कहकर गौरव देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं ये गीता ज्ञान मेरे लिए नहीं है। वैसा समझना अपने आप को धोखा देना होगा। गीता में इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि गीता ज्ञान 100% कलयुग में जो लोग हैं उन पर ही लागू होता है। उदाहरण है 574 श्लोक भगवान वाच में 137 श्लोकों में एक 5 शब्द आता है। क्या है वह 5 शब्द? विश्व, जगत, लोक, इहा
और सर्व। इन पंक्तियों पर विचार करें। अध्याय 5 29वां श्लोक, सर्वलोक महेश्वर। 10वां अध्याय 3रा श्लोक, वेत्ति लोक महेश्वरम। 9वें अध्याय 17वां श्लोक, पिताहमस्य जगतः। 18 अध्याय 61 में ईश्वरः सर्वभूतानां कहा। 3रा अध्याय 37वां श्लोक में विद्येन मिह वैरिणम, यह एक शब्द आया है। यह संसार जिसमें अब हम रहते हैं उसी को विश्व, लोक, जगत व इहा का रूप में वर्णित है। कोई दूसरा लोक के लिए नहीं कहते। क्या यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि गीता ज्ञान हमारे लिए ही है? क्योंकि इस ब्रह्मांड, संसार, दुनिया को छोड़कर और कोई ग्रह में मनुष्य रहने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इस सच्चाई को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यह बात सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान मेरे लिए ही है, परंतु इसको नज़रअंदाज करने का 2 मुख्य कारण है। गीता केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, न कि सर्व मनुष्यों का। और दूसरा, गीता ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही है। इस 2 विषय पर हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। यदि गीता को हिंदुओं का धर्म ग्रंथ माना जाए तो वह गीता का ज्ञान को उचित महत्व देना चाहिए। जैसा सभी धर्म वाले उन्हों का धर्म ग्रंथ में बताए हुए ज्ञान को ही पालन करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि वर्तमान समय में गीता से भी ज्यादा मान्यता अन्य शास्त्रों को देते हैं, जैसा वेद और उपनिषद इत्यादि। अभी हम दूसरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। गीता को राजविद्या मानते हुए भी स्वयं भगवान दिए हुए ज्ञान केवल अर्जुन से ही संबंधित है, हमारा जीवन को उत्थान बनाने में उपयोगी नहीं है, ऐसा समझना सत्य दूर है। यदि यह सत्य है तो वर्तमान समय इस ग्रह पृथ्वी पर जो 800 करोड़ मनुष्य है, उनका जीवन उत्थान करने के लिए कोई अन्य एक शास्त्र निर्धारित किया गया है? तो वह कौन सा शास्त्र है? वे किस विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को आदर्श बनाए? इन प्रश्नों का समाधान अपने विवेक शक्ति और बुद्धि नेत्र को जागृत करके समझना होगा। वर्तमान समय हम देखते हैं कि इस दिव्य बुद्धि जो भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया है, वह बुद्धि को इस भौतिक दुनिया में अति साधारण विषयों पर यूज करते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में इस बुद्धि नेत्र को बंद करके अंधविश्वास और मूढ़ विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाए, इस मुख्य विषय को नजरअंदाज करते हैं। गीता में ऐसे ही कई आध्यात्मिक रहस्य स्वयं भगवान ने ही बताया है। आने वाले एपिसोड्स में इन रहस्यों पर रोशनी डालते हैं। राजगुह्य का अर्थ यही है। हमें इन रहस्यों को जानने से ही गीता का महत्व को जानकर उसे राजविद्या मानेंगे। इस कड़ी में हमने राजविद्या और राजगुह्य को समझने का प्रयास किया है। इन अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए भगवान ने 2रा अध्याय 41 श्लोक में व्यवसायात्मिका बुद्धि इसका जिक्र किया है। इसका सच्चा अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक ही सत्य के मार्ग पर ले जाता है। इसका विरुद्ध में अव्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात
भगवान का दिया हुआ ज्ञान पर निश्चय नहीं है। वह बुद्धि बहुशाखा और अनंत कहा गया है। इसका अर्थ है बुद्धि भ्रमित होकर अनेक मार्ग अपनाती है। आइए वह श्लोक फिर से सुनेंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। इस चर्चा से एक मुख्य विषय जानने में आता है कि अभी तक इस दृष्टिकोण से गीता को हमने नहीं समझा है। आइए अगले एपिसोड में 9वें अध्याय 2 श्लोक में अन्य जो 6 महानताओं का सच्चा अर्थ को जानने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।